गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग जुड़े, और अगर मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो बताइएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लोग पाई चार्ट का, सॉरी, आज हम लोग पीटी का 9वां क्लास देखना है। 8 क्लास बीत चुके हैं। 15 क्लास जाते जाते पीटी का पूरा सिलेबस हमारे यहाँ से क्या कंप्लीट। एक आप लोगों को मैथ की बस क्लास मिलती रहती है, रीजनिंग की क्लास हम लोग उन्हीं को दे पाते हैं जो थोड़ा बहुत कुछ हमारा भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि भाई देखिए, अगर मैं इतना पैसा कर खर्च करके अगर आपको क्लास दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हम भी उसी की अपेक्षा कर रहे हैं जो आप लोग समझ रहे हैं। अगर हमसे को अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी फीस देते हैं तो अपेक्षा जरूर करते हैं कि हमको बढ़िया मिले। तो अगर हम भी इतना लगाए हैं तो हम भी अपेक्षा आप लोगों से इतना ही कर रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत हमको भी कुछ ना कुछ हो, इसीलिए आपको एक क्लास मिल जाती है फ्री में, और एक क्लास के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। आज हम लोगों की जो क्लास होने वाली है, वो आज की क्लास जो होने वाली है वो आप लोगों को पाई चार्ट का अंतिम नहीं बल्कि चौथा चैप्टर है। क्या आज चौथा चैप्टर है? अरे बोलिए। आज हम लोगों को चौथा चैप्टर चलने हैं पाई चार्ट में। पाई चार्ट का चौथा चैप्टर देखना है और देखा जाए कि क्या स्थितियां हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज का। आज का पूरी पाई चार्ट का सबसे जड़ मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग छोड़ रहे हैं वो केवल पछताने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाएंगे। आज की जो क्लास जिनका जिनका छूटा है उनका बहुत बड़ा नुकसान। अब देखते हैं कि आज कितने लोगों का छूट जाता है या फिर कितने लोगों को मिल जाता है। इसमें कहीं पाई चार्ट दिख रहा है? सार्डियन टेबुलेशन चैप्टर है। बुला लाइए। बुला लाइए एक लोग। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है सार्डियन टेबुलेशन। सभी लोग नोट करिएगा। सभी लोग नोट करेंगे। सार्डियन टेबुलेशन चैप्टर है। चैप्टर का नाम टेबुलेशन सार्डियन। जल्दी करिए सभी लोग, फटाफट नोट करें। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए फटाफट। टेबुलेशन आप लोगों का चैप्टर है। थोड़ा सा फास्ट करें। देखते हैं कितने लोग जुड़े हुए हैं। इसमें कहीं नहीं दिख रहा है आप लोगों को। आ जाइए, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। चलिए, चैप्टर का नाम होगा टेबुलेशन। शुरू करें हम लोग। चलिए, चैप्टर का नाम है टेबुलेशन और हिंदी में बोले तो क्या, सार्डियन। अब आइए सार्डियन में हम लोग चर्चा कर ले जाते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। बनाइए सभी लोग, सभी लोग बनाइए। चलिए, जल्दी जल्दी डायग्राम बनाइए फटाफट। आज का चैप्टर अब तक का सबसे महत्वपूर्ण, आज का चैप्टर अब तक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने जा रही है। कल के टेस्ट पेपर में आया था 10 क्वेश्चन। आया था क्या 10 क्वेश्चन? तो आज अब आपको लग रहा होगा हाँ पढ़ने का फायदा टेस्ट में दिख रहा है। पाई चार्ट के कल क्वेश्चन आए थे 10। जल्दी करिए। थोड़ा सा फास्ट करिए।
चले भैया। डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा, डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा सभी लोगों को। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें क्लियर दिख रहा है या नहीं। शायद मुझे लगता है कि हर जितने पाई चार्ट हम लोग पढ़े उसमें सबसे क्लियर दिख रहा होगा ये। क्यों? चलिए जल्दी करिए। उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि दरोगा का परीक्षा रद्द हो सकती है। दौड़ हो गया है फिर भी रद्द होने की संभावना ज़्यादा, क्योंकि यह जांच सीबीआई जांच होने जा रही है। ये जांच सीबीआई जांच होने जा रही है। ये बहुत लकी होंगे वो लोग जो ईमानदार थे। क्यों? ये बहुत लकी होंगे वो लोग जो ईमानदार थे, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर डायग्राम बन गया हो तो आगे बढ़ें। बन गया है या बन रहा है? लट्ठू डी के सभी विद्यार्थी लिंक भेज दें हमारे पास। लट्ठू डी के सभी विद्यार्थी अपना अपना व्हाट्सअप नंबर भेज दें जल्दी जल्दी, ताकि मैं लिंक भेज दूं और आप लोग बैठ के पढ़ाई करिए। अगर इस तरह से खड़े होकर पढ़ाई करेंगे एक दिन भी लिंक नहीं जाएगी आप लोगों के पास। सभी लोग व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज करिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा, बैठ के केवल पढ़ाई करिए। और उस मोबाइल का कोई भी आवाज़ आप लोग ऑन नहीं करेंगे, साइलेंट मोड में केवल क्वेश्चन देखते रहेंगे, केवल क्वेश्चन देखते रहेंगे आज के डेट में। तो जल्दी जल्दी आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कीजिए फटाफट। चले भैया। हो गया। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को हम ऊपर कर दें तो किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखना जरूरी था। ठीक है, ताकि हम लोग शुरू करें। अगर शुरू नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कई लोगों का नुकसान होता जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देख लीजिएगा ध्यान से। ये कौन सा टाइम है आप लोगों का? अगर आज के बाद लेट होंगे तो भगा देंगे, बैठ जाइए। आइए देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि ये देखिएगा, ये राज्य को इंडिकेट कर रहा है, ये वर्ष को इंडिकेट कर रहा है। अब राज्य में कितने राज्य हैं टोटल? 4। कितने राज्य हैं? 4।
अब 4 राज्य हैं और 4 राज्यों में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। 4 राज्यों में कितने प्रकार के लोग रहते हैं? 2 प्रकार के। एक रहते हैं ग्रामीण और दूसरी रहते हैं शहरी। अब बात कर ले जाते हैं कि वर्ष 1950, 1960, 1970, 1900 क्या 80 और अंत में 1900 क्या 90, ये वर्ष का दशकीय देख रहा है। निर्देश में क्या कह रहा था? निर्देश में कह रहा था कि निम्नांकित तालिका में किसी देश के 4 राज्यों के विभिन्न वर्षों की जनसंख्या प्रदर्शित की गई है। तालिका का अध्ययन करके निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। शायद आप लोगों में से एहसास हो रहा होगा, कल इसी तरीके का एग्जाम में कल आया था पीटी का जो कल पेपर हुआ था, इसी तरह की तालिका बनाकर आई थी। अब बात कर ले जाते हैं जो आंकड़े हैं वो आंकड़े किस में हैं? करोड़ों में है। जो आंकड़े हैं वो किस में है? करोड़ों में है। अब आंकड़े करोड़ों में है, तब आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई? क्वेश्चन ये कह रहा था कि बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई? जल्दी करिए। तो आप बताइएगा, अगर हम बी राज्य की अगर आप लोगों से चर्चा करें तो बी राज्य की चर्चा करते ही आप लोगों का उत्तर आ जाना चाहिए था कि उत्तर क्या होगा। बोलिए, क्या उत्तर नजर आ रहा है आप लोगों को? किसी ने हल किया? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो हाथ उठाएं। जिसको नहीं आ रहा है वो हाथ तो उठाए पहले। अब देखिएगा, अगर ऐसे प्रश्नों को अगर हल करना है तो हम क्या करेंगे? कोई भी लड़का आज के बाद ये लिंक नहीं मांगेगा जो ऑफलाइन पढ़ता है, क्योंकि ये मन बढ़ा है कि चलिए ठीक है आज लेट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लिंक मांग लेंगे दे देंगे। सिस्टम बिगाड़िएगा, यही वजह है कि असफलताएं हाथ लगती हैं। पाई चार्ट को छोटा कर रहे हैं। क्वेश्चन की अब कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की अब कोई जरूरत नहीं है। इनको हम ले चल के ऊपर बैठा देते हैं। किसी को दिक्कत? तो शायद मुझे लगता है क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। क्वेश्चन शायद मुझे लगता है दिख रहा है। लट्ठू डी के विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि इस बात को ध्यान रखिएगा, लिंक को शेयर मत करिए। लिंक को शेयर मत करिएगा। अगर लिंक शेयर करेंगे याद रखिएगा आप भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। आप भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। हम कुछ कहेंगे नहीं, सीधे हम आपको ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन अब नहीं ले पाएंगे, इसलिए आप लिंक मत भेजा करिए। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन की आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू कर ले जाते हैं। शुरू किया जाए। क्वेश्चन कह रहा था कि बी राज्य में, थोड़ा सा आप लोग परेशान ना हो, बी राज्य की बात कर रहा था कि बी राज्य में, अब बताएगा बी राज्य की चर्चा करें, राज्य बी यही है। अब कह रहा है कि बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या बहुत सर्वाधिक हुई थी। तो अब बताएगा अगर हम बात कर ले जाते हैं 1950 की, तो 1950 में कुल आबादी कितनी थी? 98 करोड़। कितनी थी? अरे भैया कुल जनसंख्या ने बोला था, तो 1950 में कुल आबादी कितनी थी? 98 करोड़, यही था ना। अब बताइए अगर हम आप लोगों से ये कहें कि 1960 की बात करें, 1960 में अगर हम बात करें तो 5 4 9 1 10, आंसर 1960 का जो आएगा 100 कितना करोड़? 6 करोड़। आप जोड़ के रेडी रखा करिए। अब अगर हम बात कर ले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइएगा अगर हम आप लोगों से ये कहें कि 1970 वाली जो लिस्ट है ग्रामीण बी की अगर हम बात करें तो 6 5 11 और 4 2 6, 1970 में हम 1 1 6 करोड़ की बात करें। क्या सहमत हैं आप लोग? सहमत है? अब बताइएगा अगर हम बात 1980 की करें तो 1980 में ये जो आएगा 6 5 11 6, मतलब 1900 अगर 80 की बात करें तो 1 1 6 करोड़ आएगा। अरे हाँ या ना भैया? आप जोड़ते रहिए, हम अपना जोड़ते रहे, ठीक है। 1990 की बात करें तो ये आ जाएगा 6 2 8 6 5 11, आंसर आएगा 1990 में कितना? 118 करोड़। अब तो शायद मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। पहला काम छापिएगा मत, पहला काम छापिएगा मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। छापिएगा मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। लट्ठू डी वाले लिंक शेयर मत करिएगा, कई बार कह चुके हैं। अगर लिंक शेयर करिएगा तो भुक्तभोगी होने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि किसी दिन मैं आप लोगों को आपको इस चीज से अवगत नहीं कराऊंगा कि किसी दिन आप मैटर लेकर लाभ उठा सके। चलिए आइए चर्चा करते हैं। हम बार बार इसलिए मोबाइल को देख रहे हैं ताकि किसी लड़के को कोई दिक्कत ना हो, क्लियरिटी हो रही है कि नहीं हो रही ये देखना जरूरी है।
हमें मतलब नहीं है कि हमारे व्यूज कितने आएंगे, मतलब नहीं है कि अगर कोई देखेगा तो मुझे क्या कहेगा कि कितना आराम से पढ़ा रहे हैं, कितना मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन मतलब इस बात का है कि एक एक विद्यार्थी का छूटे नहीं, क्योंकि यही पाई चार्ट 20 नंबर का आने वाला है एग्जामों में। बात सही है। तो आज हम लोग ये चौथा चैप्टर चल रहे हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था, क्या सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा था कि बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या, दशक और दशक होता है 10 साल, दशक होता है कितने साल, 10 साल। इसका मतलब इस 10 साल में वृद्धि जो हुई वो 8 करोड़ का हुआ। वृद्धि कितने के, 8 करोड़ का हुआ। अगर इस राज्य की बात करें तो इसमें वृद्धि 10 करोड़ का हुआ। अगर हम इस राज्य की बात करें तो इसमें भी वृद्धि हुआ, लेकिन कै करोड़ का, 0 करोड़ का। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी वृद्धि हुआ, लेकिन कै करोड़ का, 2 करोड़ का। अरे समझ में आ रहा है? तो आप बताइएगा, आपसे क्वेश्चन तो पूछा था भैया, कि आपसे पूछा था कि दशकीय वृद्धि जनसंख्या सर्वाधिक कब रही, तो सर्वाधिक कब नजर आ रही है आप लोगों को, 1960 से लेकर 1900 कहां तक, 70 तक। 1960 से लेकर 1970 तक की जनसंख्या सर्वाधिक थी, रही थी। हल करने का यही प्रोसेस है, जल्दी उतारिए, हल करने का यही प्रोसेस है। लट्ठू डी का एक भी लड़का घूमते नजर अगर आ गया बाहर और किसी ने मुझे फोटो खींच के या वीडियो बना के अगर भेज देगा, तो इतना जान लीजिएगा उसका खैर नहीं होगा, लट्ठू डी वाले का खासकर। केवल अंतिम लट्ठू डी बचा है, अगर आप ना चाहते हैं तो बचा लीजिए, नहीं तो फिर बाकी तो हम को जानते ही हैं, हम ना अपना धीरे से उठाएंगे और वहां से हटा देंगे। रेड कलर का यूज ना करें, ठीक है, बिल्कुल रेड कलर का यूज नहीं करेंगे। भैया रेड कलर का यूज नहीं करेंगे। चलिए, 1950 में 98, 1960 में 106, 1970 में 116, 1980 में 1980 में 116, 1990 में 118। सबसे सर्वाधिक यहाँ पे कितना हुआ, 8, यहाँ पे कितना, 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना, 2। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यहीं पे हुई थी, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यहीं पे हुई थी। अब समझ में आ गया होगा? यस, अरे बोलिए। हाँ, चलिए, तो शायद मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया होगा, और अगर सबको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी भाई, नया नया हम लोग भी थे तो स्लाइड बनाने में थोड़ी समस्या हो रही थी। जब यही चीजें एक बार दो बार जब पढ़ा लेंगे तो हम लोगों को भी ये पता चल जाएगा कि लड़कों को स्लाइड कैसी बनाने देने चाहिए ताकि दिक्कतें ना हो। अब जितने आप जो वेल मेंटेन टीचरों को देखते हैं तो उनके पीछे का वजह यह है कि भैया वो 4-5 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं तो उनको पता है कि कौन सी स्लाइड कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, तो किसी लड़के को दिक्कत नहीं होगा। जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन कर रहा है कि ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक रही, क्या बात है। ए राज्य में शहरी में वृद्धि प्रतिशतता सर्वाधिक रही। जितने लोग लाइव में हैं कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, आप उत्तर का कमेंट करते रहिए। अपनी मोबाइल लट्ठू डी वाले साइलेंट करके रखें, केवल क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। अगर कोई बहादुर इंसान है तो सभी लोग अपनी मोबाइल को साइलेंट कर दें, और एक लड़का मोबाइल की आवाज को ऑन कर दे, केवल एक लड़का। मनोज यादव को ये अथॉरिटी दी जा रही है, मनोज यादव अपनी आवाज को ऑन कर दीजिए और रख दीजिए कहीं पे पोडियम पर, और सब लोग सुनते रहें और बाकी लोग मोबाइल से हल करते रहें। आइए क्वेश्चन की चर्चा करें।
नहीं, आज अलाउ नहीं है। आज से जब बंद करेंगे तब समझ में आएगा। आज मौका देंगे, दोबारा मौका नहीं देंगे। आ जाइए, आइए जल्दी, अब बर्बाद हो गया ये चैप्टर आप लोगों का पूरा। चलिए जल्दी करिए। इनका देखिए, ये कापी किताब यहीं रखते हैं, ये सब कुछ यहीं रख के जाए। कौन सी पढ़ाई करते होंगे आप लोगों को पता ही होगा। उधर से जाइए, उधर। अरे अरे अरे, मारेंगे, इतनी मार्क्स उधर जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। ऑनलाइन में अगर कल से अगर ऑनलाइन चलते वक्त अगर कोई भी लड़का अगर आ जाएगा तो याद रखिएगा कोचिंग से बाहर कर देंगे। कोचिंग से बाहर, क्लास से बाहर नहीं। बहुत अच्छा, आगे देखिए यहाँ पे। चले, क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा था कि राज्य ए में शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रही। ए राज्य में जाना है और शहर में जाना है, तो अब बताइएगा अगर ए राज्य में जाना है, अरे है या सही ऐसे। अब ए राज्य में जाना है और ए राज्य में जाना है और शहर में जाना है, ये दिमाग में हमको भर लेना है। ए राज्य में जाना है और केवल केवल शहर में जाना है, तो शहर में 44 से 44 कितनी वृद्धि हुई, तो 1950 से 1960 के बीच में भैया 0% का वृद्धि होगा। अगर हम बात कर ले जाते हैं 1960 से 1970 में कितने की वृद्धि, 4 की। कितने की, थोड़ा ऊर्जा में रहा करिए। अगर सोचते हैं सो के उठ के आए हैं तब तो दिक्कत है, ये जान लीजिएगा। एक्टिव रहिए। बताइए आप लोग अगर 7 बजे आने में इतना दर्द हो रहा है, तो मोहम्मदाबाद वालों को पता होगा 4:40 पर 4:40 AM पे क्लास करते हैं। वो सोचिए घर पे कई बजे से चलता होगा। और इस इलाहाबाद में अगर 4 बजे ना बुला के पढ़ा दिया तो बताइएगा, वो 4:40 से या 4 बजे बुला के पढ़वाऊंगा। वक्त का इंतजार कर रहा हूं और एकदम खुला आप लोगों को मौका दे रहा हूं कि 15 अगस्त के दिन हम लोग नाइट क्लास इलाहाबाद में रहेगा और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे 12 घंटा पूरे इलाहाबाद का किसी भी कोचिंग का लड़का निःशुल्क 12 घंटे आकर पढ़ सकता है। एक दिन में पीटी की पूरी सिलेबस तैयार, एक दिन में पूरी पीटी की सिलेबस तैयार निःशुल्क। 1960 से 1970 की अगर हम बात करें तो 4 होगा, लेकिन ये बताइएगा बढ़ा कितना, 4 किसकी वजह से बढ़ा, 44 की वजह से। परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा, 100 से। अरे भैया परसेंटेज पूछा था वहां पे, सर्वाधिक प्रतिशतता वृद्धि पूछा था, तो 44 से 48 से बढ़ा तो 4 बढ़ा। किससे बढ़ा, 44 से बढ़ा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आ जाएगा 11 और 11 से भाग देंगे 9 सही, 1/11, 11 9 99 सही है। अब बात अगर कर ले जाते हैं, अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 1970 से 1980 की बात करें, 1970 से 1980 की बात अगर हम कर ले जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1970 से 1980 ये रहा 70 से 80, और हमें लग रहा है कि 48 से 55 जाने का मतलब 7 करोड़ की वृद्धि हुई। किसकी वजह से वृद्धि हुई, 48 से वृद्धि हुई। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अरे बोलिए सही है। अगर यहाँ पे हम देख लें तो लगभग ये 700 आ जाएगा, और 700 बटा में 48, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 50 होता तो 14 बार जाता। इसका मतलब ये कट के 14 से थोड़ा सा अधिक आएगा। 14 से थोड़ा सा क्या आएगा, अधिक आएगा। अरे बुद्धुओं सही है या गलत है, ये 50 होता 700 है तो 14% आता ना। इसका मतलब 48 है तो 14% से अधिक आएगा, मतलब 14% लगभग मान के चलिए। अब अगर हम बात कर ले जाते हैं कि 1980 से 90 की अगर हम बात करें, 1980 से 90 की अगर हम बात करें, 1990 की बात करें, तो ये बताइएगा 1980 से 90 की अगर हम बात करें, 55 से 58 कितना बढ़ा, 3 करोड़ बढ़ा। किसकी वजह से बढ़ा, 55 की वजह से बढ़ा। गुड़े 100 कर दिया जाए, इसका मतलब ये जो आएगा परिणाम 300 आएगा, बटा में 55 आएगा, और ये लगभग 6% से भी कम रहेगा। 6% से भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कौन सा ऐसा ईयर है, कौन सा ऐसा ईयर है जो आप लोगों को ये इंडिकेशन दिखा रहा है। जल्दी बताइए, जल्दी छाप लीजिए, बैठे क्या है मूर्ति की तरह। फास्ट करिए, फास्ट करिए, फिर से बता देंगे, पहले ये तो लगा लीजिए, उतार तो लीजिए फिर समझा देंगे।
जल्दी करें। देखिए जानते हैं ये क्यों कह रहे हैं कि टाइम से आइए, आपका कोनो मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन पे, पूरा पांचों क्वेश्चन बर्बाद है आपका, चाहे आप जितना लगा लीजिए, चाहे जितना लगा लीजिए, एकदम बर्बाद मतलब बर्बाद। और जो पहला क्वेश्चन से अगर बर्बाद होता है ना, उसका पूरा चैप्टर है बर्बाद। हमारी रूटीन फिक्स है, हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते। 11 to 4 के बीच में आप चाहे कुछ भी कर ले जाइए, हम करेंगे अपनी वाली। हमारे अनुपस्थिति में ये होने वाला था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। जब हमको जग के करना हो तो हम खुद जाके कर सकते हैं। ये गलती किसकी थी? हम्म, गलती इनकी थी। कोई बात नहीं, कम से कम जग के आए तो सही। चले भैया, 1970 से 80, बच्चा समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलें, चुड़ैलों को आना चाहिए, चंडालों को तो कभी भी आ जाएगा। चले भाई, गलत बोल रहे हैं, इधर देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कलर कि राज्य ए, यही ना बोला था, राज्य ए में भैया अब बताइएगा, अगर हम 1950 से 1960, क्वेश्चन कह रहा था कि राज्य ए में शहर में जाना है, राज्य ए में शहर में जाइए और देखिए कि सर्वाधिक दशकीय परसेंटेज किसका सबसे सर्वाधिक रहा है। तो अब बताइएगा, अगर हम राज्य ए में जाते हैं और 1950 से कहते हैं कि 1960 में चलें, तो अब हम देखें कि जीरो, तो अब इसमें तो कुछ न बढ़ा न घटा, बस सही है। अब अगर हम बात कर ले जाते हैं 1960 से 1900 कहां 70 में, 1960 से 70 में अगर हम बात करें तो बढ़ा कितना, 4। किसकी वजह से बढ़ता है? बढ़ेगा तो पहला वाले से, घटेगा भी तो पहला वाले से, बस सही है ना। तो अब बताइएगा 44 वाले की वजह से बढ़ा है, तो 44 और बटा में 100, इससे कटा 11, ये कटा के लाएंगे 9 से 1 बटा 11, अरे हाँ या ना। अब अगर हम बात कर ले जाते हैं 1970 से 1980 के बीच में, अब 1970 से 1980 के बीच की अगर बात करें तो ये 48 है और ये कितना है 55, कितना बढ़ा 7, अब बटा में कितना 48, अगुड़े कितना 100। हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप इसको हल कर लीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर जिसको समझ में आ रहा है वो ये कह ले कि 700 बटा में कितना 48, ये लगभग मान के चलिए अपने दिमाग से कि 50 है, तो अगर 50 होगा तो 700 में 50 से भाग देंगे तो कई बार जाएगा, उसका दोगुना, जितना ये वाला यूनिट दिखेगा उसको दोगुना, तो 7 का दोगुना कितना 14। अगर ना समझ में आए मेरे भैया तो कॉपी पेन उठाइएगा, परीक्षा में ऐसे ही छापना शुरू करिएगा, ठीक। तो ये कहेगा कि 48 से कम 48, 10 में से 8 गया 2 ही, यहाँ पे कितना हुआ 6, यह था 2, जीरो को उतार लेंगे, ये जाएगा सीधे सीधे 4 बार में, 8 चौका 32 को 2 हासिल 3, और 4 चौका 16 और 3 कितना 16 3 19। अब यहां से देख रहे हैं कि 10 में से 2 गया कितना, यहाँ 11 में से ये 2 आ गया और यहाँ पे कैंसिल हो गया, 28 शेष बच गया, बोले सही है। तो 14 बार भाग गया पूरा पूरा, 14 बार भाग गया, 28 बटा में कितना 48, 4 से 4 सत्ते 28, 4 से कटा दीजिएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, आंसर आएगा 14 सही 7 बटा में 12। तो ये जानते हैं केवल टाइम पास करने का एक तरीका है, सीधे सीधे टाइम पास करने का तरीका है। दूसरा तरीका ध्यान से सुनिए, कुछ मास्टर साहब लोग रटे रटाए रहते हैं, भैया अगर कोई डायरेक्ट अगर इसका उत्तर मारे पक्का हुए तो देख के आया होगा या तो रट के आया होगा, बोलिए। अगर कोई टीचर, अगर कोई भी टीचर होगा, भारत का कोई टीचर हो यार, अगर ये डायरेक्ट अगर उत्तर मार रहा है, डायरेक्ट अगर बोल ले, अगर मैं यही क्वेश्चन बोल दिया होता, अगर आपको यही क्वेश्चन बोल दिया होता कि ये वाला आया 7 बटा में कितना, कह देता 48 गुणे 100, और ये आपका उत्तर आएगा 14 सही 7 बटा में कितना 12। अगर हम ऐसे आपको बोल देते तो आप बताइए ईमानदारी से वो कौन ऐसा कैलकुलेटर है कि डायरेक्ट मार देगा उत्तर? दो में से एक ही होगा, या तो वो देख के आया होगा, या तो फिर रट के आया होगा, या तो फिर लगा के आया होगा, और हम इन तीनों में से कोई काम नहीं करते। हमारे सामने ये पहली बार क्वेश्चन आता है, पहली बार लगाता हूं और आपके सामने लगाता हूं, इतना जान लीजिएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा समझाते हैं तो टाइम लग जाता है।
अगर हम बात कर ले जाते हैं 1980 से लेकर 1900 क्या 90 के बीच में, बताइए 1980 से 90 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। किसकी वजह से है? 55 की। आप गुड़े भैया कितना? 100। अब बताएगा ये 300 हो जाएगा कि नहीं? और ये 55, आप इसको भी 50 से मान के चले, इसको भी कितना मानिए? 50। अगर ये 50 होता तो देखिए कटाने का सिंपल तरीका समझिए पहले। अगर ये 50 होता तो ये 2 ठो जीरो की जगह पे 2 लिख दिया करिए, हमेशा 2 जीरो की जगह पे क्या 2 लिख दिया करिए। अब बताइएगा 2 3 कितना 6, लगभग 6% की, लगभग 6 मैंने बोला है, मतलब 6 नहीं होगा, 6 से क्या होगा कम होगा, क्योंकि 55 था। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपको माइंड में मेकअप करना ही पड़ेगा आप लोगों को। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। क्या अभी डाउट में जी रहे हैं क्या कि उसका उत्तर क्या होगा? यस। अरे भैया, खोदा पहाड़ निकली चुईया हम तो सोचे थे, लेकिन इस देश के धरोहरों की क्या बात करें। लीजिए भैया 1950 से 1960, इसलिए गर्व से कहो इलाहाबाद वाले की छोड़कर कि मोहम्मदाबाद लट्ठूडी आप लोगों से 100 गुना बेहतर है। आप लोग इलाहाबाद और की अपेक्षा लट्ठूडी मोहम्मदाबाद बहुत बेहतर है। मैथ और रीजनिंग के दाम पे तो आप खुश रहिए कि आपसे बेहतर अभी यहाँ पे भी लड़कों की स्थितियां नहीं है। सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे स्थितियां अभी भी बहुत कमजोर हैं। यहाँ पे 70 से 80 की बात करें, क्यों ये बात सही है विपुल? हाँ। चलिए ये आया था कै परसेंट? 0%। ये वाला आया था कै परसेंट? 70 से 80 वाला। अरे बुद्धुओं, 9 सही 1/11%। ये वाला कितना आया था? लगभग 14%। ये वाला लगभग 5.9 अर्थात 6% मान ले। तो इसमें सर्वाधिक कौन नजर आ रहा है खुराफातियों? यहाँ पे क्वेश्चन तो यही था ना, ये वाला क्वेश्चन था। ये वाले क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ के और उत्तर मार दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देख लीजिए आप लोग। हम तो सोचे थे कि हमारा काम लगाना केवल है, हमें क्या पता कि हमारे देश के एक से बढ़ के एक हैं। राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक रही है? तो भैया 14% वाला सर्वाधिक रही है। इसको थोड़ा सा हटाते हैं और इसको कहते हैं भैया तुम बाहर जाओ, अब तुम्हारा काम नहीं है। तो अब बताएगा ये सर्वाधिक तो है नहीं, सॉरी ये सर्वाधिक तो है नहीं, ये होगा नहीं। ये देख रहे हैं कि 9 है, ये 14 है, तो सबसे ज्यादा कौन नजर आ रहा है? 70 से क्या 80, और 70 से 80 वाला विकल्प कौन है? सी। तो अब ये सब थोड़े हम बताने वाले, ठीक है, जल्दी करिए। मतलब यहां तक रुकना मतलब पीटी में रुकना, जल्दी करिए। आधा कर रहे हैं, पहले सर पढ़ ले जाए, पीटी देखा जाएगा बाद में। क्यों? इस साल नहीं पीटी होगा तो अगली साल पीटी होगा, और अगली साल नहीं होगा तो फिर अगली साल होगा, और इस तरह से नहीं होगा तो हम और हमारा लड़का दोनों मिलकर पीटी निकालेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। बस यही है कि दुर्भाग्य है कि लट्ठू डे और मोहम्मदाबाद वाले मुझे रोक नहीं पाए, नहीं तो इतना जान लीजिए आप बहुत अच्छे जगह हैं, और आपको बहुत अच्छा मिला है मैथ और रीजनिंग का ज्ञान। इसे आपको नहीं, हमें तो भाई अंतरात्मा से फीलिंग है। अब जो यहाँ आ गया है उससे पूछिएगा, जो मोहम्मदाबाद से चल के आया है उससे पूछिएगा कि उसको कितनी अंदर से फीलिंग है कि अरे हम तो बहुत अच्छे हैं। तब तो इतना हम रोज रोज कहेंगे ना कि आप लोग सोचेंगे कि दम घुटने लगा। आयुष, लगा दिए क्या आप लोग? बोलिए, लगा दिए? उत्तर बताइए। ऐसे अब आपका भी ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे।
आप 2 दिन टेस्ट में तो एकदम घबरा गई थी, लेकिन कल से थोड़ा विकास लग रहा है। ये अंजलि यादव कह रही हैं कि सर आपने ही कहा था कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। आगे चलते हैं, अपने दर्द यादों से थोड़ा सा हम कम बात करते हैं। चले भैया उत्तर बोले इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन सुनिए। वर्ष 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या, वर्ष 1990 में, भैया देखिएगा, वर्ष 1990 में राज्य में चलते हैं सी में शहरी जनसंख्या, यही बोला था क्या, यही बोला था ना। तो देखिए चार्ट में अगर थोड़ा सा देखिए, कुछ है ही नहीं यार, हम लोग झूठे परेशान रहते हैं, पीईटी में बहुत बड़ा टफ है, कुछ नहीं है, ये जान लीजिएगा। कल का पेपर देखने के बाद आपको यही लगा है कि जिसका जीएस तैयार, पीईटी का अच्छा स्कोर बन गया। मैथ रीजनिंग की तो ऐसी तैसी कर दिया जाएगा अगर अब थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तब। लेकिन आप लोग डर रहे हैं मैथ को लेकर, लेकिन इतना जान लीजिएगा कि दुनिया में, भारत हमारी, दुनिया हमारी, खासकर भारत ही है, भारत में जितने एग्जाम हैं उसमें महत्व तो मैथ का सबसे ज्यादा है। जहां भी उठा लीजिए सबसे दबदबा में रहेगा। इसलिए दबदबा की बात कर रहा हूं कि इतिहास पूरा पढ़ेंगे 5 नंबर, भूगोल पढ़ेंगे 5 नंबर, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे 5 नंबर, संविधान पढ़ेंगे 5 नंबर, भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब जो कुछ भी पढ़ेंगे 5 नंबर होगा। लेकिन पीईटी में 25 नंबर का मैथ, 5 नंबर का रीजनिंग, एक तरफा 100 में कितना, 30 नंबर, 100 में कितना, 30 नंबर, एक तरफा है, ये जान लीजिएगा। इसमें यही खासियत है कि दूसरी चीजें, एसआई में 50% दबदबा किसका है, मैथ और रीजनिंग का। पुलिस में 50% मैथ और रीजनिंग की दबदबा है। और छोड़िए ना, रेलवे ग्रुप डी में 55 क्वेश्चन एकदम सीधे मैथ और रीजनिंग, 30 क्वेश्चन आता है रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आता है मैथ, टोटल कितना हुआ, 55 क्वेश्चन। मतलब हर जगह 50 है, नहीं तो 50 से अधिक है। लेकिन अगर हम लोग इसी को कभी भी इलाहाबाद, कल हमारे कुछ सीनियर लोग मिले थे, हमारे सीनियर लोग मिले थे यहाँ पे, अभी आज भी तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि कोई शुरू शुरू में हम लोगों ने पूछा था कि हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो पहले लोग एडवाइस दिए कि पहले मैथ और रीजनिंग तैयार करो बेसिक, उसके बाद सिविल की तैयारी करना। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को लगा कि बहका रहा है कि हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये बाद में आएगा, तो हम लोगों ने उस समय जल्दी में सिविल की तैयारी करना शुरू कर दिया, और आज पछता रहे हैं कि हम लोगों का जीएस तो तैयार है लेकिन मैथ रीजनिंग की कहानी ही खत्म। तो आज वो लड़का सोचिएगा 119 नंबर ला के और यूपीएसआई में छठा है, यूपीएससी की तैयारी करने वाला एसआई के एंट्री में मार लिया है। इसका मतलब आने वाला फ्यूचर ये बता रहा है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला ग्रुप डी में भी एंट्री मारेगा, अगर वक्त मिल जाएगा तब, ये जान लीजिएगा। क्या ये सही बात है कि नहीं? तो भैया ये बेरोजगारी बता रही है, हम नहीं बता रहे हैं, ये बेरोजगारी बता रही है, और फिर भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आइए यहां देखिएगा, अब देख रहे थे कि 1990 में सी राज्य में चल गए, शहर में चले गए। अब क्वेश्चन करा उसी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है, ग्रामीण जनसंख्या का, ग्रामीण जनसंख्या का, ग्रामीण जनसंख्या का मतलब 70 का, 70 का कितना परसेंट है, कौन, 57। नहीं समझ में आया? ग्रामीण जनसंख्या का मतलब गुड़ा, का मतलब गुड़ा। तो अब बताइएगा क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे कर देंगे, ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन को कैसे हल करना है ये जानना जरूरी है। थोड़ा सा ये सब हट जाए, देखिए अब वह इसका फायदा अगर नहीं लिया जाए तो क्या मतलब है। क्वेश्चन कह रहा था कि ग्रामीण का, क्वेश्चन यही कहा था कि ग्रामीण का, अब बताइएगा ग्रामीण का कितना परसेंट है, कौन, शहरी। और शहरी में कौन सी शहरी चाहिए था, तो सी राज्य में और 1990 में, अरे हाँ या ना। तो चार्ट में हमने देखा था कि ग्रामीण वाला जो है वो ग्रामीण वाला भैया कितना था, 70 था, गुड़े यक्स बटा में 100, अब बराबर शहर वाला कितना था, 57। सही है या गलत है? अब बताइएगा थोड़ा सा कि क्या हम इसे लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं कि नहीं। अब यहां पे देख रहे हैं कि 7 से कट जाएगा, 7 वट्ठे 56, 7 वट्ठे 56, लगभग इसका जब गुणा करेंगे तो 81% के आसपास आएगा। देखिए पाई चार्ट के जितनी चैप्टर होते हैं इसमें अधिकतर उत्तर लगभग और ऑप्शन से दिए जाते हैं,
या तो लगभग में होगा या तो ऑप्शन से होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसका बहुत ज्यादा होता है। अभी थोड़ा हल्का हल्का दे रहे हैं ना, इसकी स्टेप 2 ले जाएंगे तो उसके बाद हवा लगेगा आपको कि हाँ कह क्या रहे थे। अब अगर हम बात कर ले जाते हैं इन सब प्रश्नों का, तो इसका जो उत्तर आया था आप लोगों का वो कितना आया था भैया बोलिए। अगर इसको हम हल ही कर देते हैं, आधे लोग परेशान हैं, 70 का यक्स बटा में 100 और बराबर 57। अब यहाँ पे यक्स बराबर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 57 अर्थात बटा में कितना 7। तो अब बतेगा 7 बटे कितना 56। कितना बचा, एक बचा क्या, एक बचा, अरे बोलते का नहीं। तो अब बतेगा ये एक बचा तो 7 से कम कितना 7, तो लगभग कितना परसेंट होगा, लगभग कितना परसेंट। अगर हम डायग्राम के हिसाब से अगर विकल्प को देखा जाए तो देखिए आपके पास स्क्रीन में विकल्प है, ये वाला विकल्प अगर आप देख रहे होंगे तो आपके सामने एक वाला ये विकल्प है, विकल्प कितना है 81। विकल्प 22 का होने का चांस नहीं है, 19 तो कभी होगा नहीं, और 23 के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो आप जल्दी जल्दी उतार लीजिए इसका सोल्यूशन, फटाफट फटाफट सोल्यूशन उतार लीजिएगा। उतार लिया क्या, जल्दी करिए। अब इतना आराम से तो कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा, लगेगा आपको नहीं लग रहा होगा क्लास की तरह चल रहा है एकदम आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। चले भैया, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। भाई देखिए ये क्या कर रहा है वो, या तो डर रहा होगा हमसे। जल्दी करिए, क्वेश्चन में इतनी ताकत रखनी है कि वो डरे। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए, इधर आइए। ओए जल्दी करिए, फास्ट करिए जल्दी। नहीं लगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। 1970 में राज्य डी की शहरी जनसंख्या, 1970 में, अब 1970 में चलना है, राज्य डी में सीधे चलना है, और कहाँ चलना है, शहर में। कहाँ चलना है, शहर में। अब समझ में आ रहा है। अब हमको क्वेश्चन कह रहा था कि 1970 में राज्य डी में शहर की जनसंख्या उसी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितना कम है, मतलब इसी के शहर से कितना कम है, मतलब इन्हीं से कितना कम है, इनसे ये वाला कम है ना, अरे बोलिए। तो अब बताइएगा 63 से 37 कितना कम है, तो थोड़ा सा इसको हटा दिया जाए और हम लोग लगा लेंगे आराम से। तो ये बताइएगा, इधर आओ भाई। अब बताइएगा 63 से 37 कितना कम है, पहले ये देखना है। बोले कितना कम लग रहा है, 26 कम है। अब बताइएगा अगर 26 कम है तो किससे कम है, 63 से। अब परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा, 100 से। अब बताइएगा कि अब आपको उत्तर देना है, आप उत्तर कैसे देंगे। तो इसको ले चलते हैं 2600 में कन्वर्ट कर देते हैं, बटा में कितना कर दे 63, सही है। अब बताइएगा ये कितनी बार भाग जाएगा, 6 चौका 24, 4 वाला ऑप्शन चाहिए। तो देखिए ही साहब लोगों की कहानी क्या हो गई, खत्म। अरे भैया 6 चौका 24, या तो 41 होगा या तो 42 होगा। तो बस एक बार गुणा कर दीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। तो बताइएगा कई बार भाग जा रहा है, 4 बार भाग जाएगा। अरे बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो आइए नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी वाली यदि फिर से लगाना ही पड़ेगा, उससे बढ़िया कि ऐसे ही कर लीजिए। 4 बार जाएगा, 4 3 12 को 2, और यहाँ देख रहे हैं 6 चौको 24 और एक कितना 25, और ये कितना आएगा 8, सही है।
और ये कई बार जाएगा, तो कौन वाला विकल्प सही है? कौन वाला? इसलिए हमको भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फोर्टी 41%। चले भैया, आइए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आपको तैयार करना। कह रहा था कि 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या उसी उसकी कुल जनसंख्या का कितना परसेंट था? लगाइए 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 लगाइए। मतलब कुल मिला जुला के ये उन्हीं को समझ में आए जिनको परसेंटेज का भी छोटा मोटा क्वेश्चन लगाने आता हो, तभी संभव है। 1960 में, अरे चार्ट नहीं ना बना रहे हैं बार बार, चार्ट वही है भैया। 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है? 1960 में चले, कहाँ चले? शहर में? शहर में कि ग्रामीण में? शहर में कितना है? 44 करोड़। उसी का कुल जनसंख्या का, और उसी का कुल जनसंख्या है 94। कितना है? नहीं समझ में आया है? अरे खुराफातियों, 1960 में राज्य ए में कुल जनसंख्या कितनी है? तो ए राज्य में 1960 का, तो वहां ग्रामीण और शहर दोनों ना जोड़ा जाएगा, तो दोनों जोड़ेंगे तो 94 करोड़ होगा। अगर है कि शहरी कितना परसेंट है, तो आप बताइएगा। अगर इसी को हल करना हो तो लग रहा है कि हम लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं। कैसे? तो ये रहा आपका 94% का कितना प्रतिशत है? कौन? 44। ये बोला था ना? आया है समझ में कि नहीं? मतलब कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है शहरी जनसंख्या? समझ में आ रहा है? ये किस सन का मामला है? 1960 का। किस राज्य का मामला है? ए राज्य का। और ये वाला शहरी है और ये वाला उनकी कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है। तो एक चीज पहले ध्यान से देखिएगा कि इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा। बोलिए उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? अरे बुद्धू, पेन चला के उत्तर दे रहे कायरो मूर्खों। अगर ये 100 होता तो 100 से 100 कट जाता, 100 होता तो 100 से 100 कट जाता। इसका मतलब 100 से कम है, इसका मतलब थोड़ा सा उससे रिजल्ट ज्यादा बनेगा जो यहाँ पे है। तो जो वहां पे है उससे ज्यादा रिजल्ट बनेगा, तो क्या बनेगा? खत्म। बस लगाने और पढ़ाने का यही तरीका होना चाहिए। हवा नहीं लगा? एक के मन में और तूफान चल रहा कि वो 57 नहीं हो सकता था। भैया 57 नहीं हो सकता है, क्योंकि 44 से 57 का सफर बहुत लंबा है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा ना अधिक होगा। अब आपके भरोसे नहीं है मेरे पर, मुझे पता है। आइए हम लगा देते हैं। 94 का यक्स परसेंट बराबर कितने के? 44 के। यक्स बराबर 44 गुणे 100 और बराबर कितने के? 94 के। अब यहाँ पे सीधे सीधे गदहिया गोल में चलते हैं, एंट्री मारते हैं, आराम से प्यार से छापते और छपवाते हैं। बोलिए, 4 बार तो जाएंगे एक का? 4 बार जाएंगे। और 4 बार का मतलब कि 6 कम है तो 6 चौका, 6 चौका 24 कम है, मतलब 376 आएगा। गलत है? अरे बुद्धू, 4 चौका 16, 4 9 36 और 1 37 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 10 में से 6 गया 4,
यहाँ देख रहे हैं कि 13 में से 7 गया कितना 6। यहाँ पे कहानी खत्म, 64 बचेगा। अब यहाँ पे 0 को उतार लेंगे। अब ये देखिएगा, अब जब 4 बार गया है तो 376 आया है। इसका मतलब 4 दूना के 8 कर देते तो इसका दुगुना होना चाहिए। तो जो दुगुना करेंगे तो 376 का दुगुना 700 के आसपास भागने लगेगा। इसका मतलब वो 8 बार न जा करके कई बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो भी तो उत्तर आ गया खुराफातियों। नहीं समझ में आया? तो शायद मुझे लगता है कि लगा लेना चाहिए था आप लोगों से, मुझे यही अपेक्षा था। एक क्वेश्चन को लगाने में आज पूरा समय बीत गया, लेकिन इस बात से अवगत होंगे कि अगर एक क्लास और मिल जाए तो शायद मुझे लगता है ये चैप्टर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये चैप्टर जानते हैं जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपका कवर होगा। नो प्रैक्टिस तो समझ लिए कि नो रिजल्ट। अगर आपको प्रैक्टिस पे ये सारा चीजें अवेलेबल, क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ये सीखने को मिल रहा है? तो अभी अब आराम से चलेगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि थोड़ा बहुत पाई चार्ट अगर सही से तैयार करा दिया जाए आप लोगों का तो शायद मुझे लगता है पीटी में अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान ना होइएगा। खत्म करने के बाद फिर रिवीजन करेंगे, इतना रिवीजन करा देंगे, इतना रिवीजन करा देंगे कि आज नहीं जिंदगी भर कभी पाई चार्ट किसी से नहीं पढ़ेंगे और तैयार रहेगा, ये जान लीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थोड़ी देर में आप सभी लोग बने रहेंगे, थोड़ी देर में हम लोग रक्त संबंध चैप्टर चलेंगे और रक्त संबंध का चैप्टर अभी केवल और केवल 5 मिनट इंतजार करिए, 5 मिनट में हम लोग शुरू कर रहे हैं। कल आप लोगों का क्लास भी चला था रक्त संबंध का, ठीक है। तो 5 मिनट बाद हम लोग पुनः वापस आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।